नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइपिंग एग्ज़ाम जो हिंदी और इंग्लिश का होता है। हमारे एस्पिरेंट का रिटन एग्ज़ाम के बाद टाइपिंग एग्ज़ाम होता है। कई बार ऐसा देखने में आता है रिटन में बहुत सारे अच्छे नंबर हैं, लेकिन आखिर में रिटन के बाद टाइपिंग एग्ज़ाम में जब बैठते हैं तो हाथ कांपने लगते हैं और टाइपिंग में फ़ेल हो जाते हैं। और आज हम इसी बात को लेकर के चर्चा करेंगे, कैसे टाइपिंग को हैंडल करना है, अपनी पढ़ाई के साथ साथ कम समय में टाइपिंग को कंप्लीट करना है और एग्ज़ाम में टाइपिंग 100% क्वालिफाई करना है। तो अभी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा आयोजित की गई 55-12-12-62 जो वैकेंसी अभी पूर्व में 2025 में टाइपिंग कराई गई। और उसके पूर्व में जो 12-62 की टाइपिंग कराई गई उसमें बच्चों के फेल होने के क्या कारण रहे, और 70+ नंबर 70, 71, 72 नंबर लाने वाले टाइपिंग में फेल हो गए, और 40, 42, 50, 60 नंबर लाने वाले अच्छे से टाइपिंग में पास कर गए। 3284 और इलाहाबाद हाईकोर्ट RO और अन्य एग्ज़ाम वाले क्या करें। यूपी ट्रिपल एस सी 55-12 जूनियर असिस्टेंट के बारे में बात करेंगे, और मैंने कैसे आसानी से टाइपिंग पास की इस पर भी चर्चा करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं टाइपिंग के शेड्यूल के बारे में, कैसे टाइपिंग आती है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, ये यूपी ट्रिपल एस सी में जूनियर असिस्टेंट की जो इंग्लिश टाइपिंग होती है 30 वर्ड पर मिनट 5 मिनट में होती है, और हिंदी मिनिमम 25 वर्ड पर मिनट स्पीड मांगते हैं 5 मिनट में। यानी कि पहले इंग्लिश की होती है, फिर हिंदी की होती है। इंग्लिश के पहले 1 मिनट का डेमो दिया जाता है, फिर इंग्लिश का कंप्लीट होने के बाद में हिंदी का 1 मिनट का डेमो दिया जाता है, फिर 5 मिनट की हिंदी में टाइपिंग करनी होती है। 5 कैरेक्टर का एक वर्ड काउंट होता है, स्पेस भी काउंट होता है। 5 एरर माफ़ होती हैं, इसके बाद इस पर पेनल्टी लगती है। RO इलाहाबाद हाई कोर्ट में ओनली इंग्लिश मांगी जाती है, और 15 मिनट में होती है, मिनिमम 30 वर्ड पर मिनट, और 50 मार्क्स होते हैं यहाँ पर। यूपी ट्रिपल एस सी में सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, और इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्वालिफाई करने के साथ साथ में नॉब के मार्क्स मिलते हैं, निगेटिव मार्किंग भी होती है एरर होने पर। 100% टाइपिंग पास करने का अचूक तरीका क्या है। इसका तरीका पहला है ये कि रिटन एग्ज़ाम का इंतज़ार ना करें। गिवन टाइम डेली डेली टाइम दें, मिनिमम 30 मिनट, मैक्सिमम 1 आवर। 30 मिनट का मतलब यह है कि आप अगर सुबह 15 मिनट दे सकते हैं, शाम को 15 मिनट दीजिए, और मैक्सिमम आप आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम में दीजिए। बहुत अधिक समय देने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके रोज़ सीखना है, ओनली कंटिन्यू रहना है बिफोर एग्ज़ाम रिटन। रिटन एग्ज़ाम के पहले कंटिन्यू रहना है, और समय देना है कम, और डेली करना है। रिटन के बाद में 1 आवर मॉर्निंग में, 1 आवर इवनिंग में, आप अपने सुविधा अनुसार बढ़ा सकते हैं। अगला काम क्या करना है, सिटिंग पोजीशन को बदलते रहना है, यानी कि कभी टेबल ऊपर, कभी टेबल पोजीशन, हैंड की जो हमारी पोजीशन रहती है नीचे रहनी चाहिए, वो बदलती रहनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि हम अपने यहाँ सीट पर आराम से रूम में बैठकर कंफर्ट जोन में टाइपिंग करते हैं, और एग्ज़ाम हॉल में जा कर के कभी जो है सीट अनकंफर्टेबल मिल सकती है, उसका सीट का जो है हाइट अलग हो सकता है, टेबल का हाइट अलग हो सकता है। तो ये सब हमें आसानी से हो जाए, हम टैकल कर लें, इसके लिए हमें अपनी टाइपिंग करने की पोजीशंस बदलनी होंगी, हमें पहले से आदत डालनी होगी। तो सबसे पहले क्या करना है, जो हमारे दोस्त हैं जो टाइपिंग जिन एग्ज़ाम में उनकी टाइपिंग लगी है नेक्स्ट में, तो वो रिटेन एग्ज़ाम होने का इंतज़ार बिल्कुल ना करें, वो डेली टाइपिंग को समय दें। बस अधिक समय देने की आवश्यकता नहीं है, 30 मिनट निकालिए, आप आधा घंटा निकालिए, तो उतने में ही आपका हो जाएगा। एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो एक से एक धुरंधर होते हैं, उनके भी हाथ कांपने लगते हैं। तो आप ये सोचिए कि रिटन एग्ज़ाम के बाद अगर टाइपिंग के बीच का समय आपको अधिक ना मिला तो आपकी टाइपिंग कैसी रहेगी। टाइपिंग में फ़ेल होने का सबसे मेन कारण होता है कि टाइपिंग की पहले से तैयारी ना होना, रिटन एग्ज़ाम के बाद में टाइपिंग तैयारी शुरू करना। जीरो से शुरू करने वाले साथी पहले इंग्लिश के लेटर्स
से शुरू कीजिए, फिर वर्ड पर आइए, फिर मिक्स्ड नंबर के साथ उसको मिक्स करिए, फिर धीरे धीरे एक्यूरेसी के साथ अपना आप काम करिए। एक्यूरेसी पर बहुत काम करना की आवश्यकता है। एक्यूरेसी आप संभाल लेंगे तो स्पीड अपने आप ही आ जाएगी। शुरुआत में होता क्या, हम स्पीड जो हमारे बिगिनर्स हैं, साथी जो शुरू करते हैं, वो स्पीड पर बहुत ध्यान देखते हैं कि आज हमारी स्पीड 30 आनी चाहिए या 35 आनी चाहिए। स्पीड पर मत ध्यान दीजिए। शुरुआत में आपकी स्पीड 10 ही आ रही बहुत है, बट आप एक्यूरेसी के साथ आपकी जब उंगलियां सेट हो जाएंगी तो अपने आप ही स्पीड आएगी। बैक स्पेस कम दबाएंगे, कम तो इरर कम करेंगे, स्पीड अपने आप बढ़ जाती है। वो कैलकुलेशन होता है, बैक स्पेस पर भी उसका असर पड़ता है। और इंग्लिश सीखने के बाद में हिंदी 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 पर आइए। हिंदी में मंगल फॉन्ट जो है आसान है, मंगल इंस्क्रिप्ट आसान है। अगर आप गुरुदेव सीखना चाहते हैं तो गुरुदेव पर कीजिए, वरना मंगल फॉन्ट आसान है। मंगल में इंस्क्रिप्ट ही मांगी जाती हैं और ज़्यादातर उत्तर प्रदेश में सभी कार्यालय में मंगल फॉन्ट पे अधिक कार्य होता है। और एक समय पर एक ही टाइपिंग करनी है, यानी कि अगर आप सुबह में मॉर्निंग शिफ्ट में इंग्लिश कर रहे हैं तो इंग्लिश ही करिए, उसमें हिंदी मत मिक्स करिए। ये शुरुआत की बात है जब आप बिगनर हैं। और इवनिंग में अगर हिंदी कर रहे हैं तो एक ही करिए, हिंदी करिए या इंग्लिश करिए। फिर आप जब प्रो लेवल पे आ जाएंगे तो आप कभी भी कोई भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अगर आप ये सब फॉलो कर लेते हैं तो 100% कोई रोक नहीं पाएगा। टाइपिंग के लिए कीबोर्ड कौन से हैं अभी तक उत्तर प्रदेश में? टाइपिंग के लिए कीबोर्ड आप देख रहे हैं, ये जो ऊपर HP का कीबोर्ड है, अभी 5512 की जो टाइपिंग हुई 2025 में दिसंबर में, उसमें यह कीबोर्ड था जो ऊपर रखा है HP का। और मैंने टाइपिंग शुरू की थी वो जो नीचे रखा हुआ है इंटेक्स का। टाइपिंग कीबोर्ड जितना हार्ड रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा आपके लिए। शुरुआत में सॉफ्ट ढूंढते रहते हैं, सॉफ्ट पे प्रैक्टिस करते करते हाथ ऐसे सेट हो जाता है कि कभी कभी होता है कि एग्ज़ाम हॉल में पुराने कीबोर्ड फंस जाते हैं, तो पुराने कीबोर्ड में हार्ड जो की होती हैं हार्ड दबती हैं, हार्ड प्रेस होती हैं, तो फिर वहाँ पर टाइपिंग गड़बड़ करने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ओके, मैंने अपनी टाइपिंग कैसे पास की थी? मैं वर्तमान में उत्तर प्रदेश में पुलिस में कार्यरत हूँ और इससे पहले भी मैं टाइपिंग किया करता था कभी कभार। और जब से इस विभाग में आया तो ऑफिस में मैं बैठने लगा। ऑफिस में मैंने इंग्लिश की शुरुआत में थोड़ी आती थी, गुरुदेव आती थी, फिर गुरुदेव मैं भूल गया। फिर इधर मंगल पे शिफ्ट हुआ, मंगल को मैंने धीरे धीरे सीखा और ऑफिस में मंगल पे काम करने लगा, जिससे मुझे हिंदी की टाइपिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हिंदी की टाइपिंग करते करते मैं इंग्लिश की टाइपिंग भूल गया था। इंग्लिश की टाइपिंग क्या करा, जब मेरा ये UP SSC 5512 में इसका रिटन एग्ज़ाम होने वाला था तो मैं पहले इंग्लिश की टाइपिंग कर चुका था, तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। फिर मैं धीरे धीरे इंग्लिश की करना शुरू किया। टाइपिंग आप मोबाइल पर भी कनेक्ट करके कर सकते हैं और लैपटॉप पर भी कर सकते हैं। टाइपिंग आप लैपटॉप पे कर रहे हैं तो AR टाइपिंग करके वेबसाइट है, उस पर बहुत बढ़िया टाइपिंग कराते हैं, टाइपिंग टेस्ट बहुत अच्छे देते हैं। और UP SSC 5512 में जो टाइपिंग पैटर्न आया था वो AR टाइपिंग की तरह ही था। और साथ ही साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो हमारे 15 मिनट की होती है, वो लीगल मैटर जो होते हैं वो उस टाइप में आते हैं। तो उसके लिए भी आप इंडिया टाइपिंग पर और अन्य वेबसाइट हैं उन पर आप जाकर के सर्च करके कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर टाइपिंग पास करने का एक यही मेन तरीका है कि आप रिटन एग्ज़ाम का इंतज़ार ना करें। रिटन एग्ज़ाम से पहले डेली टाइपिंग को टाइम दें। बहुत लोग यह कहते हैं एस्पिरेंट की टाइपिंग को बहुत समय देना पड़ता है जिससे मेरी पढ़ाई ख़राब होती है। आपकी पढ़ाई ख़राब होने में इतना टाइम नहीं देना है कि आपकी पढ़ाई ख़राब हो जाए। बहुत कम समय चाहिए, आधा घंटा चाहिए। सिर्फ आपको एक गेम की तरह इसको लेना है, जैसे आपको एक गेम खेलना है। और चार्ट का प्रिंट आउट ज़रूर निकलवा लें। जो इंग्लिश का है इंग्लिश का निकलवा लें, जो हिंदी में हिंदी का निकलवा लें। अपने सामने जहाँ पर टाइपिंग करते हैं वहाँ पर लगा लें
और सोने से पहले एक बार चार्ट को ज़रूर देखें, ध्यान लगा के उसको बस देखना है। उसमें ये कीवर्ड देखने हैं कहाँ पे कौन सा है, और हिंदी में देखना किस कौन से वर्ड से कौन सा अक्षर हिंदी का बन रहा है, किससे मात्रा बन रही है, शिफ्ट के साथ कैसे क्या होता है। एक बार डेली आपको यह देखना है। और जैसे जैसे आपके उंगलियां सेट हो जाएंगी, स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी। स्पीड की चिंता कतई ना करें। मेरी स्पीड एवरेज यहाँ पर मैं जब अपने रूम पे करता था तो इंग्लिश में 42-43 आती थी, हिंदी में 45 के ऊपर ही रहती थी, क्योंकि हिंदी का मैं मंगल का कार्य मंगल पर बहुत ज़्यादा कार्य कर चुका हूँ, तो हिंदी की ज़्यादा आती थी। लेकिन एग्ज़ाम हाल में भाई मेरे भी हाथ काँप गए थे, क्योंकि इतना वहाँ पर प्रेशर होता है और खटपट खटपट की आवाज़ें आती हैं, तो हार्ट बीट बढ़ जाती है। और एक बंदा तो भाई वो काफ़ी अच्छा करता था, लेकिन उसने बताया, बाद में हमने पूछा क्या दिक्कत हो गई थी, वो रुक गया। बाद में बताया भाई मेरा जो है दिमाग काम करना बंद कर दिया था, हार्ट बीट बहुत बढ़ गई थी, उसने टाइपिंग छोड़ ही दी। तो यह सब जो है आप एग्ज़ाम, जब टाइपिंग का एग्ज़ाम आ जाए उसके आसपास टाइपिंग सेंटर जो होते हैं वहाँ पर ज़रूर जाएं। एक आध बार टाइपिंग सेंटर पर ज़रूर जाएं। 100-200 रुपये का लालच ना करें। 100-200 रुपये दे दीजिए, 500 रुपये तक दे दीजिए, जितनी फ़ीस हो, 1 महीने की, 10 दिन की, 15 दिन की, जितना आप जाना चाहें। टाइपिंग सेंटर में जाने से क्या होता है, बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, बिल्कुल टाइपिंग एग्ज़ाम का हल मिलता है। क्यों? वही शोर मिलता है, वही कीबोर्ड की आवाज़ मिलेगी। कुछ बंदे तो मुंह से बोलने लगते हैं, तो उसमें भी डिस्टर्ब होता है, तो वो सब आपको जो है आपकी हैबिट में आ जाएगा। और यह सबसे बेस्ट तरीका है टाइपिंग निकालने का। और इस पर अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं तो 100% कोई आपकी टाइपिंग रोक नहीं पाएगा। चाहे वो मार्क्स वाली हो तो फुल 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स आएंगे, चाहे क्वालिफाइंग करने वाली हो केवल। और टाइपिंग का चार्ट आप हिंदी का मंगल का आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, इंग्लिश का भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी यूट्यूबर मैंने देखा बहुत सारे बहुत अलग अलग तरीके बताते हैं, कोई ख़ास तरीका की आवश्यकता नहीं है। आपको हाँ ये है, क्वालिटी पर आपको जिस तरह से उंगली रखनी है उस तरह से ही रखनी है। ये नहीं कि आप उंगलियां देख देख के कीबोर्ड में तब टाइप कर रहे हैं। कीबोर्ड को शुरुआत में देखना है, बस इतना देखना है कि हमारी उंगली क्या उसी बटन पे है। फिर धीरे धीरे उसकी आदत नहीं लगानी है कि देख के ही टाइप करना है, तो फिर देख के टाइप करने वाले में फिर बहुत समस्या हो जाती है, उसमें स्पीड मेंटेनेंस नहीं हो पाएगी। तो आदत यही डालें कि मन में उसको हम अपनी उंगलियों को रखें कि हमें देखना ना पड़े, मन में हम अपने कीबोर्ड को बिठा लें। फिर आप शुरुआत में दिक्कत होगी, लेकिन फिर जैसे ही आप ये कंट्रोल करेंगे अपने उंगलियों पे, आपकी उंगलियां फ्लो में चलने लगेंगी कीबोर्ड पे, आपको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी हो वीडियो में बताइएगा। और टाइपिंग के संबंध में या किसी अन्य संबंध में कोई जानकारी चाहिए हो तो अवश्य कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें। मनोबल बढ़ता है, अच्छा लगता है कि हाँ ऐसी जानकारी लाने से आपको फ़ायदा हो रहा है, हमारे साथियों को। कोई जानकारी और आवश्यकता हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।